Hi guys, good morning. So today we are going to start our new chapter in science, chapter 2, that is acid, bases and salts. Guys, आपने previous classes में स्टडी किया ही होगा कि हम एसिड और बेसिस को कैसे पहचानते हैं. सबसे पहले एसिड की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला है कि एसिड इज सार इन टेस्ट, ठीक है, वो खट्टा होता है. और जो बेस होता है वो होता है कड़वा, बिटर होता है, ठीक है. एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. ओके, उसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड का, दैट इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. गाइस, लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर होता है इंडिकेटर, जो आपको इंडिकेट करता है कि एसिड प्रेजेंट है कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर बेस प्रेजेंट है, ठीक है. एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, वो कौन बताएगा? इंडिकेटर बताएगा. और इंडिकेटर बहुत सारे होते हैं, ठीक है. जो मैंने अभी एक इंडिकेटर आपको बताया, दैट इज़ अ लिटमस पेपर, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. आर्टिफिशियल, सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, ठीक है. जब कोई सब्सटेंस के अंदर एसिड होता है, ठीक है, और वो सब्सटेंस अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर पुट करेंगे, तो अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है, मतलब उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है. और लिटमस पेपर का अगर कलर चेंज हो जाएगा इनटू अ ब्लू कलर, तो उसके अंदर बेस है, ठीक है. सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस. सी एसिड्स आर सार इन टेस्ट, जो मैंने आपको बताया कि एसिड जो है उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है. देन इट टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है. जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो जाएगा इनटू द रेड. देन इट रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. और एसिड जो है गाइस बेस के साथ, ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है. तो सॉल्ट कैसे बनता है? जब सपोज कर लो कि कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड अ सॉल्ट, ठीक है. जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो सब्सटेंस बनता है दैट इज़ कॉल्ड अ सॉल्ट, और उसके साथ वाटर. सो इट रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है. देन इट रिएक्ट्स विथ मेटल एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है. हमेशा याद रखना एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है. और जब कभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, हमेशा कौन सी गैस निकलती है? याद रखनी है आपको, हाइड्रोजन गैस निकलती है. लेकिन गाइस आपको याद रखना है यहाँ पे कि कोई भी मेटल नहीं, मोर रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, ठीक है. हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल होना चाहिए. जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमेशा हाइड्रोजन से ज़्यादा जो है वो मेटल रिएक्टिव होना चाहिए. सी गाइस, द मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. कोई भी मेटल नहीं गाइस. जनरली हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि आप जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करते हो या मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जो गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस है. इट इज़ नॉट ट्रू इन ऑल द कंडीशन गाइस. आपका जो मेटल है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, तो ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, निकलेगी, ठीक है. वो ध्यान देना. द मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है. आपका एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है. डाइल्यूट का मतलब आपको पता है कि जहाँ पे पानी उसमें मिला हुआ होता है, ठीक है, पानी मिक्सचर होता है, उसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं. और जब कभी डाइल्यूट एसिड के अंदर हम मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन निकलता है, स्टेटमेंट यही बोलती है. लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपका जो मेटल है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है. अगर वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हुआ तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती. एक कॉमन स्टेटमेंट आपको यही बोलता है कि जब कभी आप एसिड और मेटल का रिएक्शन करोगे तो जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस है. इट्स ट्रू. लेकिन आपका मेटल गाइस हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो ही वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को धक्का मार के वहाँ से निकालेगा, ठीक है. ओके, नाउ सी गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस. बेसिस में सबसे पहले मैंने क्या बोला? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है. बेसिस जो हैं वो बिटर, कड़वे होते हैं, ठीक है. देन इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. इसमें उल्टा हो जाता है. और इसमें गाइस जनरली कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि सर रेड टू ब्लू हो जाता है या ब्लू टू रेड हो जाता है, वो कैसे याद रखें? तो उसमें एक तरीका है, देखो टेक्निक है,
टेक्निक मैंने आपको पहले भी बोला है कि लॉजिकल नहीं होती, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब रेड जो लिटमस पेपर है जब ब्लू में चेंज हो जाता है, मतलब उसका कलर जब ब्लू हो जाता है मतलब वो बेसिक है, बेसिक ब्लू, बी ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। और जब उसका कलर रेड हो जाता है मतलब वो एसिडिक है, ठीक है। तो लिटमस पेपर जब कन्वर्ट हो जाता है मतलब चेंज हो जाता है उसका कलर इनटू रेड तो वो एसिडिक है, और जब लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो बेसिक है, ठीक है, बेसिक ब्लू, इस तरह आप याद रखो। देन गाइज इट रिएक्ट्स विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। हमने ऊपर देखा कि एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ, ठीक है। एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और मेटल कौन सा, मोर रिएक्टिव मेटल होना चाहिए गाइस, ओके। और यहाँ पे जो बेस है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। देखो ऊपर भी सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा था एसिड में, ठीक है, लेकिन एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा था बेस के साथ, इट रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और यहाँ पे है इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बात वही हो गई, दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अच्छा वो वाला पॉइंट अलग था, इट रिएक्ट्स विथ मेटल एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, वो अलग था, ठीक है। वहाँ पे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और मेटल हाइड्रोजन एलिमेंट से मोर रिएक्टिव होना चाहिए तो ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ओके। ऊपर और नीचे एसिड और बेस में सेम कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिएक्ट्स विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बात एक ही हो गई, एसिड को आप बेस के साथ मिक्सअप करो या बेस को आप एसिड के साथ मिक्सअप करो, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है, अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस, ठीक है। एक सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, सॉल्ट और क्या बनेगा, पानी, वाटर, ओके। नाउ सी गाइस, अब हम आ जाते हैं इंडिकेटर पे, ठीक है। सी द सोल्यूशन विच चेंजेस इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड एन इंडिकेटर। जनरली इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे गाड़ियों के अंदर इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, आपको लेफ्ट टर्न लेना होता है या आपको राइट टर्न लेना होता है, तो आप क्या करते हो, हम इंडिकेटर बोलते हैं, हम इंडिकेटर देते हैं, ठीक है। इंडिकेटर करता क्या है गाइस, इंडिकेटर इंडिकेट करता है, क्या करता है, इंडिकेटर इंडिकेट करता है, मतलब वो साइन देता है। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, साइन, तो ये भी क्या है, साइन दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ती है कि किस साइन से क्या होता है, ठीक है। वो आपको साइन दे रहा है कि इस मीडियम में, इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, उसकी साइन दे रहा है, लेकिन वो साइन हमको पहचानना है। तो यहाँ पे बोला गया द सॉल्यूशन विच चेंजेस इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ, एक सॉल्यूशन का कलर जब चेंज हो जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस, एसिड होगा तब भी उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हमने लिटमस पेपर ले लिया, ठीक है, लिटमस पेपर जब ब्लू से रेड हो जाता है मतलब एसिड प्रेजेंट है, जब लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाता है मतलब वहाँ पे बेस प्रेजेंट है, राइट। सो इंडिकेटर क्या करता है गाइस, आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। सी मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथैलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इसके साथ लिटमस पेपर भी वही है एक तरीके से, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, दे आर द आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, क्या है वो, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, उसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा जाता है। Used for testing the acids and base, while litmus paper, turmeric extract of red cabbage, colored petals of hydrangea, ठीक है, ये सारे क्या हैं, these are the natural indicators. Apart from these, see litmus solution which is a purple colored dye extracted from lichen, तो बोला गया है एक लिटमस सोल्यूशन जिसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है। A plant belonging to the class Thellophyta act as an indicator. तो जो लिटमस सोल्यूशन है गाइस, जनरली उसका कलर क्या होता है, पर्पल, ठीक है, उसका कलर क्या होता है, पर्पल। सम सब्सटेंसेस सच एज वेनिला, अनियन एंड क्लोव whose odor changes in presence of acid or base are known as olfactory indicator. Guys, एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, देन जो लैब में बनते हैं वो कौन से इंडिकेटर्स हैं, वो हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स बोलते हैं। और उसके साथ ही कौन से इंडिकेटर्स हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है गाइस कि एसिड या बेस के प्रेजेंस में
कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका स्मेल चेंज हो जाता है, ओडर चेंज हो जाता है, ठीक है, उसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। ओके, सी फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सी एसिड्स आर सार इन टेस्ट, राइट, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है, एसिड खट्टे होते हैं और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज होके रेड हो जाता है, मतलब एसिड का प्रेजेंस है। वेरस बेसिस, ठीक है, बेसिस को जनरली हम लोग अल्कलाइन भी बोलते हैं। बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू, और बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर बिटर मतलब कड़वे होते हैं और रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में चेंज करते हैं। अब आपको बताया मैंने कि लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। जो हमने मिथाइल ऑरेंज देखा और फिनोल्फ्थैलिन देखा वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर, राइट। सी टर्मरिक जो हल्दी होती है हमारी, वो भी एक हमारी इंडिकेटर है, ठीक है। जैसे आपके वाइट टी शर्ट के ऊपर हल्दी गिर गई, कोई दाग लग गया, ठीक है, हल्दी का दाग लग गया, तो जब आप उसके ऊपर सोप लगाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है, उसका कलर रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा मतलब क्या है, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, राइट। और फिर से आप बहुत सारा उसी सोप के ऊपर पानी डालोगे जब, ठीक है, तो फिर से वो हो जाएगा ब्लू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टर्मरिक के अंदर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। और जब कोई धब्बा जो स्टेन है, धब्बा लग जाता है वाइट क्लॉथ के ऊपर, ठीक है, और आप जैसे ही सोप उसके ऊपर डालते हो, ठीक है, सोप जनरली क्या है, बेसिक है, ठीक है। सी a stain of curry on a white cloth becomes a reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. ठीक है, तो बोला गया है कि हल्दी का धब्बा जब लग जाता है उसके ऊपर आप जब सोप लगाते हो, सोप जनरली बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, तो उसका कलर रेड हो जाएगा। और फिर से जब आप बहुत सारा पानी डालोगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू येलो कलर। ओके, You can also use synthetic indicators. Now guys, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सी सपोज हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक के अंदर डिस्टिल वाटर है, एक के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरे के अंदर बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, एक के अंदर डिस्टिल वाटर है, ठीक है, नॉर्मल प्योर वाटर जो आता है, देन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन, 3 टेस्ट ट्यूब है। नाउ हमको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कंटेंट है कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, और हमारे पास जो कंटेंट है वो डिस्टिल वाटर है, एसिडिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है। बट ऑब्वियस है कि आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो रेड तो ब्लू में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो उससे तो बेस पता चलेगा। सी गाइस, सबसे पहले आपको 3 टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं, तीनों पे लेबल कर दो ABC, ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि डिस्टिल वाटर का D लिख दो, एसिडिक का A लिख दो, बेसिक का B लिख दो। खैर हमने 3 यहाँ पे नाम दे दिए, उसको लेबल कर दिया ABC। अब एड 1 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब A, B and C ऑन द रेड लिटमस पेपर सेपरेटली, ठीक है। अब आप क्या करो कि आपके पास जो 3 सोल्यूशन है, 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनके अंदर 3 अलग अलग सोल्यूशन है, डिस्टिल वाटर है, एसिडिक है और बेसिक है। अब आपके पास तो रेड लिटमस पेपर ही है। अब रेड लिटमस पेपर के ऊपर आप क्या करो कि बारी बारी से 1 ड्रॉप ले लो सोल्यूशन का, तीनों टेस्ट ट्यूब में से, ठीक है, बारी बारी से एक एक करके, और आप पुट करके देखो। द सोल्यूशन ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कंटेन्स अ बेस, ठीक है, आपको तीनों चेक करने पड़ेंगे। तो जिस सोल्यूशन से आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब उस सोल्यूशन के अंदर क्या है, उस सोल्यूशन के अंदर बेस है। अब बाकी के 2 बचे, क्या बच गया, एक डिस्टिल वाटर बच गया और एक एसिडिक सोल्यूशन बच गया। लेकिन गाइस, जो रेड लिटमस पेपर बेसिक सोल्यूशन की वजह से ब्लू हो चुका है, ठीक है, अब आपके पास 2 सोल्यूशन और है। उसी ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगेन आप बारी बारी से क्या करो कि डिस्टिल वाटर और एसिडिक सोल्यूशन जो है, ठीक है,
मतलब जो भी आपके पास सोल्यूशन है, दो डिस्टिल वाटर का और एसिडिक का, उसमें से एक एक ड्रॉप डाल के देखो, ठीक है। हाल फिलहाल आपको पता नहीं है कि किसके अंदर डिस्टिल्ड है, किसके अंदर एसिडिक है, लेकिन वो सोल्यूशन का एक ड्रॉप जब ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आप डालोगे, ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर जिस सोल्यूशन की वजह से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो एसिडिक है, ठीक है, और बाकी जो बच गया सोल्यूशन वो डिस्टिल हो गया, ठीक है, क्योंकि डिस्टिल की वजह से कोई कलर चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। आपके पास 3 सोल्यूशन है, 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल वाटर है, एसिडिक सोल्यूशन है, और क्या है, बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है, और आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है और कोई लिटमस पेपर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है वो उसका एक एक ड्रॉप ले लोगे और रेड लिटमस पेपर के ऊपर आप ड्रॉप करोगे, ठीक है। जैसे ही आपका रेड लिटमस पेपर जिस सोल्यूशन की वजह से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आप समझ जाना कि उस सोल्यूशन के अंदर क्या है, इट कंटेन्स बेस, ठीक है। अब आपको एक ब्लू लिटमस पेपर मिल गया, क्योंकि रेड लिटमस पेपर था वो बेसिक कंटेंट की वजह से क्या हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास जो 2 सोल्यूशन बाकी के हैं उसमें से अगेन एक एक ड्रॉप आप ले लोगे, ठीक है, और उस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आप पुट करोगे। तो जैसे ब्लू लिटमस पेपर जिस सोल्यूशन की वजह से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो एसिडिक सोल्यूशन है, और जिस सोल्यूशन की वजह से कोई चेंज नहीं आता वो डिस्टिल्ड है, ओके। एक बार हम देख लेते हैं। सी टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम ABC, तीनों के ऊपर हमने लेबल कर दिया। एड 1 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम टेस्ट ट्यूब्स A, B एंड C ऑन द रेड लिटमस पेपर सेपरेटली, ठीक है। रेड लिटमस पेपर के ऊपर आप एक एक ड्रॉप अलग अलग मिक्स करके मत डाल देना, अलग अलग डाल देना। द सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट ट्यूब विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कंटेन्स अ बेस। तो बोला गया है जिस सोल्यूशन की वजह से आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया, उस सोल्यूशन के अंदर क्या है, बेस है, ठीक है। और अब आपके पास रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो चुका है। नाउ द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एसिडिक एंड डिस्टिल वाटर, राइट। यूज द अबव ब्लू लिटमस पेपर, जो आपको अभी अभी ब्लू लिटमस पेपर मिला बेसिक सोल्यूशन की वजह से, टू टेस्ट द सोल्यूशन ऑफ रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब। अब वो जो ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, वो आप ले लो और उससे आप बाकी के जो 2 सोल्यूशंस हैं, डिस्टिल वाटर और एसिडिक, वो आप चेक कर सकते हो। The solution of the test tube which turns blue litmus paper to red contains an acidic, बट ओबेसे कि अब आप फिर से एक एक ड्रॉप ले लो सोल्यूशन का, एसिडिक का और डिस्टिल का, और अब ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाल के देख लो, ठीक है। जिससे ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है वो क्या हो गया, वो एसिडिक हो गया, और जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आता वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टिल हो जाएगा। द सोल्यूशन ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विच डज नॉट चेंज ईदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर कंटेन्स डिस्टिल वाटर। जिस सोल्यूशन की वजह से रेड लिटमस पेपर ब्लू में भी कन्वर्ट नहीं हुआ और ब्लू जो है वो रेड में भी कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब वो क्या है, वो डिस्टिल वाटर है, ओके। द सोल्यूशन ऑफ 3 टेस्ट ट्यूब कैन बी टेस्टेड। इस तरह हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। नाउ गाइस, इंडिकेटर, पहले भी मैंने आपको बोला कि फंक्शन ऑफ इंडिकेटर क्या होता है। सी गाइस, इंडिकेटर चेंज इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। अगर एसिड या बेस नहीं हुआ तो कलर चेंज नहीं होगा। तो इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है। किस तरह इंडिकेट कर रहा है, अपना कलर चेंज करके, ठीक है। इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। जब कलर चेंज हो जाता है तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर एसिड या बेस है, ठीक है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है मतलब उसमें बेस है, और ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो उसके अंदर क्या है, आप समझ जाइए उसके अंदर एसिड है, ओके। फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है। गाइस, अगर सपोज कर लो कि एसिड या बेस का प्रेजेंस है, ठीक है, और किसी सब्सटेंस का ओडर चेंज हो रहा है, स्मेल चेंज हो रही है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। द सब्सटेंसेस विच हुज ओडर चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ओडर, जिनका स्मेल जो है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, उन्हें हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, ओके। नाउ सी गाइस, यहाँ पे कुछ आपके पास टेबल दे रखा है। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl है। तो रेड लिटमस सोल्यूशन जो है, मतलब रेड लिटमस पेपर जो है, उसका कलर चेंज नहीं होता, नो कलर चेंज। और ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा क्योंकि एसिड है।
एसिड है और ऑलरेडी रेड लिटमस पेपर है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर है और उसके ऊपर अगर आप एसिड डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट की वजह से भी, वो भी क्या एसिड है उसकी वजह से भी अगेन रेड लिटमस पेपर जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एसिड के कि पूछा गया है कि अगर रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, और उसके अगर आप एसिड का एक ड्रॉप डाल रहे हो तो रेड लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन एसिड का एक भी ड्रॉप अगर आप ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर उसी जगह अगर आपके पास बेस है, ठीक है, आपके पास बेस है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हो तो वो हो जाएगा ब्लू, क्योंकि वो बेस है, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका कलर। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस अगर आपका रेड लिटमस पेपर है और आप एसिड डाल रहे हो तो ऑलरेडी रेड है, वो चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन आप ब्लू के ऊपर एसिड डाल रहे हो तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह गाइस आपके पास अगर बेस है और अगर आप रेड लिटमस पेपर के ऊपर बेस को डाल रहे हो तो उसका कलर चेंज होकर ब्लू में हो जाएगा, और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर बेसिक डाल रहे हो, बेस डाल रहे हो, तो फिर उसका कलर चेंज नहीं होगा। ओके, समझ में आया इतना? नाउ सी गाइस, कम टू द हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स विथ मेटल। ठीक है, एसिड और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो गाइस हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं जहाँ पे हम ये पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस है। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि हाइड्रोजन गैस का जनरली प्रेजेंस है, कैसे पता चलेगा, विद द पॉप साउंड, पट पट करके आवाज़ आती है जैसे। ठीक है, सी गाइस, सपोज कर लो कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो कुछ 5 ml। ठीक है, 5 ml आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। ठीक है, तो आप कुछ 5 ml सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और कुछ उसके अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स, ठीक है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो हैं जिंक के, वो आप डाल दो। अब क्या होगा गाइस, जो गैस निकलेगी इनके इनकी रिएक्शन की वजह से जो गैस निकलेगी वो आप एक सोप सॉल्यूशन के अंदर पास करवा देना। ठीक है, मतलब जो भी गैस निकल रही है वो एक पाइप के थ्रू, जो ट्यूब है डिलीवरी ट्यूब, उसके थ्रू डायरेक्टली जाएगा वो सोप सॉल्यूशन के अंदर। अब सोप सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही हाइड्रोजन गैस ये जो जा रही है, जो गैस निकल रही है, ठीक है, हाइड्रोजन जैसे ही आपने क्या किया, आपने 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, उसके अंदर जिंक के पीसेस डाल दिए, गैस निकलेगी और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन के अंदर जा रही है। अब गाइस जैसे ही गैस सोप के सॉल्यूशन के अंदर, जो साबुन वाला पानी है उसके अंदर जा रही है जैसे ही, तो वहाँ से बबल्स निकलेंगे। किसके बबल्स निकलेंगे? साबुन के, सोप के बबल्स निकलेंगे। लेकिन उन बबल्स के अंदर क्या होगा, उन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल्ड होगी। ठीक है, तो जैसे ही, और फिर आपको क्या करना है, एक जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, कैंडल, आपको जलती हुई कैंडल उन बबल्स के पास में लेना है। तो जैसे ही आप वो जलती हुई मोमबत्ती बबल्स के पास में लोगे, जो बबल है वो फटेंगे, ठीक है, फूटेंगे एक तरह से, और पॉप साउंड आएगा पट करके। ठीक है, जनरली आपने देखा है कि आप फेयर वगैरह मेले में जाते हो तो काफ़ी बार वो साबुन वाला पानी एक ट्यूब में मिलता है और आप फिर उसको फूंक मार के उड़ाते हो, तो वो तो जैसे ही टकराता है किसी भी सरफेस से, ठीक है, या हवा के प्रेशर से वो खुद ही फूट जाता है, कोई आवाज़ थोड़ी आती है उसमें। लेकिन गाइस उनके अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं होता। नॉर्मली भी जो आपने बबल्स देखे होंगे कभी भी, ठीक है, वो फूटते हुए नहीं देखे होंगे, हाँ फूटते हुए देखे होंगे, लेकिन आवाज़ नहीं आती होगी, राइट। लेकिन यहाँ पर आवाज़ आएगी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो वो आपको प्रूफ देता है एक तरह से कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। समझ में आया गाइस? तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मेटल है, जिंक है, ठीक है, दैट इज़ अ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अगर आपने कोई ऐसा मेटल लिया होता जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता तो गाइस हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, ये खास ध्यान देना। ठीक है,
हमेशा हम एक चीज़ याद रख लेते हैं कि मेटल को एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन गाइज आपका मेटल हाइड्रोजन एलिमेंट से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तो ही हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखना, ठीक है। तो आपने फिर से आपको बता दे रहा हूँ, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, आपने एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, कितना क्वांटिटी 5 ml, और उसके अंदर आपने क्या किया, आपने उसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, ठीक है। आपने उसके अंदर क्या किया, आपने जिंक के कुछ पीसेस डाल दिए, दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो गाइस गैस निकलेगी, ठीक है, और वो गैस कौन सी है, वो हाइड्रोजन गैस है। लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो गाइस हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो गैस जो निकल रही है वो डायरेक्टली हम सोप सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, ठीक है। साबुन के पानी के अंदर गैस जा रही है। अब क्या हो रहा है कि गैस जैसे ही जा रही है वहाँ से बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। बबल्स तो सोप के निकलेंगे, ठीक है। तो सोप के बबल्स निकल रहे हैं, साबुन के पानी के बबल्स निकल रहे हैं, लेकिन उन बबल्स के अंदर क्या है, उन बबल्स के अंदर फिल्ड है हाइड्रोजन, ठीक है। अब जैसे ही आप एक जलती हुई कैंडल या कोई भी जलती हुई तीली वगैरह जो भी आपको लेना हो, ठीक है, कैंडल जो है वो जैसे ही आप बबल्स के पास में लेके आओगे तो बबल फूटेंगे, वो फटेंगे विद द साउंड, ठीक है, साउंड के साथ फटेंगे, और इससे आपको ये पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। ओके, समझ में आया। सो गाइस, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वही मेटल आपको लेने हैं विच आर मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन, ठीक है। द मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड। कोई भी डाइल्यूट एसिड लोगे और जब मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन अगर आप लोगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, लिबरेट होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कौन से मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, कुछ जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ठीक है, ये सारे मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। और जब मोर रिएक्टिव मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो जो गैस निकलेगा वो गैस कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा। अगर आपने हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मेटल लिया है लेकिन हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल है और आप एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हो तो आपकी गैस हाइड्रोजन गैस नहीं होगी। ओके, समझ में आया आपको इतना? ओके, नाउ गाइस सी, जब कभी हम एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करते हैं या मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, वो तो हमने देखा ही। कब? जब मेटल मोर रिएक्टिव मेटल होगा देन हाइड्रोजन। लेकिन उसके साथ ही जो प्रोड्यूस होता है वो क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ अ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। नाउ गाइस सी, अगेन वी हैव टू टेक जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। कुछ ग्रैन्यूल्स जो हैं हमें, कुछ पीसेस जो हैं हमें जिंक के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेने हैं और कुछ 2 ml आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगेन आपको कुछ पीसेस जिंक मेटल के लेने हैं और उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। तो जब आप जिंक मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ अ बेस, दैट इज़ नॉट एन एसिड, ठीक है, इस केस में भी यहाँ पे गाइस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है और जो बन रहा है, ठीक है, दैट इज़ अ सोडियम जिंकेट। जब आप जिंक मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, जब आप जिंक मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिक्सअप कर रहे हो, इन दिस केस क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है सोडियम जिंकेट, ठीक है, हमें सोडियम जिंकेट मिल रहा है और यहाँ पे एक तरह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। नाउ गाइस, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन ऑल द केस, ठीक है, ये सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। सी, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स, ठीक है। ये जिंक के साथ पॉसिबल है जनरली, ये सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें जो मिल रहा है दैट इज़ अ सोडियम जिंकेट, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ओके, जबकि ये बेस है, ठीक है। हमने क्या देखा, जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होना चाहिए तो ही क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। लेकिन गाइस यहाँ पे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट हो रहा है, उसके बावजूद क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और जो हमें मिल रहा है दैट इज़ अ सोडियम जिंकेट, ठीक है, समझ में आया?
नो गाइस, हमने देखा कि जनरली कोई भी मेटल जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और वो मेटल हाइड्रोजन एलिमेंट से मोर रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। इससे पहले हमने देखा था कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ एसिड। अब हम देख रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं। वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सी गाइस, अगेन आप दो टेस्ट ट्यूब ले लो, दोनों पे लेबल कर दो ए एंड बी। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर इक्वली आप 0.5 ग्राम मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट ले लो। अब यहाँ पे मेटल हम ले रहे हैं सोडियम। ठीक है, तो हम ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का 0.5 ग्राम टेस्ट ट्यूब ए में, और टेस्ट ट्यूब बी में आप ले रहे हो 0.5 ग्राम का सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब आप दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सअप करोगे। ठीक है, अब क्या होगा गाइस कि टेस्ट ट्यूब ए में जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहे हैं एसिड। जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, आपने देखा। लेकिन जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या निकल रहा है गाइस, CO2 गैस निकल रही है। क्या निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने जनरली क्या ले लिया, आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, मेटल क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट के 0.5 ग्राम ले लिया और उसके साथ आपने 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सअप कर दिया। ये रिएक्ट होगा, गैस निकलेगी। ठीक है, गैस जो निकलेगी वो होगी CO2। ठीक है, उसी तरह आपने दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या किया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी आपने 0.5 सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और अगेन आपने 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, दोनों रिएक्ट करेंगे, गैस निकलेगी CO2। नाउ सी गाइस, ये जो गैस इवॉल्व हो रही है, लिबरेट हो रही है, ठीक है, वो आपको लाइम वाटर के यहाँ से पास करवानी है, उसके साथ रिएक्ट करवाना है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सी गाइस, हम इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब ए में क्या किया, हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट में Na2, कार्बोनेट तो हमेशा CO3 होता है। ठीक है, Na2CO3 उसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हमें क्या मिला, हमें मिला सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला जो है एक सॉल्ट, उसके साथ ही हमें मिला H2O और उसके साथ ही हमें मिला CO2। हमेशा एक चीज़ याद रखना, द मेन पॉइंट हेयर इज़ कि जब कभी आप कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को यहाँ पे बोला गया है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब कभी आप मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप मिक्सअप करोगे, किसके साथ रिएक्ट करोगे, एसिड के साथ, तो जो आपको 3 चीज़ें मिलेगी, दैट इज सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉल्ट जो बनेगा दैट इज अ सॉल्ट, फिर आपको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पे गाइस हमने क्या किया, हमने सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ मिक्स किया। सोडियम कार्बोनेट कितना लिया हमने टेस्ट ट्यूब में, 0.5 ग्राम, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना लिया, 2 ml लिया। दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमें जो मिला दैट इज़ अ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला, सॉल्ट मिला, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह दूसरे टेस्ट ट्यूब में अगेन आपने क्या किया, आपने 0.5 ग्राम किसका लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो अगेन आपको यहाँ पे मिला NaCl। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो सॉल्ट है, और अगेन आपको वाटर मिलेगा और आपको CO2 मिलेगा। ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। नाउ गाइस, ये जो गैस इवॉल्व हुई, जो गैस निकली, अगर आपने उसको पास किया थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ आपने पास किया, तो फर्दर आपको मिलेगा CaCO3। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के आपको प्रिसिपिटेट्स मिलेंगे, वाइट छोटे छोटे पीसेस जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, वो मिलेगा। तो गाइस, जो CO2 है वो अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया, CO2 को
आपने लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया तो जो आपको मिलेगा गाइस वो क्या होगा, वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। और गाइस अगर सपोज कर लो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ फिर से अगर आपने CO2 को रिएक्ट किया तो आपको मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो मिलेगा आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.5 ग्राम क्या डाला, मेटल कार्बोनेट। मेटल यहाँ पे आपने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट 0.5 ग्राम डाला और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या निकला गैस, CO2। ठीक है, CO2 निकला। और CO2 जब आप रिएक्ट कर रहे हो किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, मतलब लाइम वाटर के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर अगर आप और CO2 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, सी गाइस यहाँ पे ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक एसिड बेस रिएक्शन है, बट ऑब्वियस है कि आपको पता ही है कि HCl के साथ आपने क्या मिक्सअप किया, आपने सोडियम कार्बोनेट लिया या सोडियम बाइकार्बोनेट लिया। ठीक है, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, HCl लिया। तो HCl तो एक एसिड है, आपको पता ही है। तो HCl एसिड है और मैंने बोला कि ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो बट ऑब्वियस है ना गाइस कि अगर HCl एसिड है तो बेस क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसका काम कर रहे हैं, बेस का काम कर रहे हैं। ठीक है, और जब कभी आपको पता है कि एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है, आपको सॉल्ट मिलता है। ठीक है, जब कभी एक एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो आपको हमेशा 3 चीज़ें मिलेगी, दैट इज़ अ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, सी लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, ये 3 अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या बाइकार्बोनेट बोलो, जब वो रिएक्ट होते हैं एसिड के साथ तो आपको 3 चीज़ें मिलती है, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज मेटल बाइकार्बोनेट, व्हेन रिएक्ट विथ एसिड इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो गाइस कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस, मत भूलना। लेकिन जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन दैट केस कौन सा गैस निकलेगा गाइस, CO2। और वो CO2 जब हम लाइन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ मिक्सअप करवाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को अगेन हम आगे चल के और रिएक्ट करवाएंगे CO2 के साथ, तो इट विल गिव्स यू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, समझ में आया? नाउ गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, एसिड और बेस कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। गाइस जनरली एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे देखते हैं हम लोग, गाइस अगेन यू हैव टू टेक एन एक्सपेरिमेंट। आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लो 2 ml। ठीक है, 2 ml डाइल्यूट NaOH दैट इज़ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, और उसके अंदर 2 ड्रॉप फेनोल्फथैलीन इंडिकेटर जो है, ठीक है, सोल्यूशन जो है वो मिक्सअप करो, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर हो जाएगा पिंक। ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, बेस है। ठीक है, बेस के साथ हम जब फेनोल्फथैलीन सोल्यूशन लेंगे, इंडिकेटर लेंगे, तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। जैसे ही कलर पिंक हो जाएगा मतलब आप समझ जाएं कि जो हमने फेनोल्फथैलीन के साथ ऐड किया वो बेसिक इन नेचर है, वो एक बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अब गाइस जैसे ही अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप उसके साथ मिक्सअप कर रहे हो तो इन दैट केस वो पिंक कलर जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया। ठीक है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन 2 ml लिया, उसके साथ आपने फेनोल्फथैलीन जो है उसके 2 ड्रॉप्स ले लिए। ठीक है, तो कलर आ जाएगा पिंक कलर। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर है। अब क्या करना है गाइस, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। ठीक है, उसके कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं, तो क्या होगा, जो पिंक कलर आपको दिखा था वो अगेन गायब हो जाएगा। ठीक है,
पिंक कलर फिर से गायब हो जाएगा। तो एसिड ने क्या किया गाइस, बेस का जो इफेक्ट था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। बेस की वजह से फेनोल्फथालीन का कलर क्या हो गया था, वो पिंक हो गया था, और एसिड डालने की वजह से फिर से क्या हो गया, उसका कलर फिर से गायब हो गया, इनविजिबल है, अब वो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि एसिड ने कहीं ना कहीं बेसिक को क्या कर दिया, बेसिक के साथ रिएक्ट कर दिया और उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। तो गाइस आपको हमेशा याद रखना है, जब कभी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और जो फॉर्म होगा दैट इज़ अ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जब कभी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि बेस की वजह से इंडिकेटर का कलर चेंज हुआ, ठीक है। मतलब बेस ने कहीं ना कहीं इंडिकेटर के ऊपर इफेक्ट डाला और एसिड ने आकर वो इफेक्ट को मिटा दिया, ठीक है। मतलब एसिड ने कहीं ना कहीं बेस के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जब कभी गाइस एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, ओके। समझ में आया आपको। सी गाइस, जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि सपोज कर लो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, दैट इज़ अ बेस, उसके साथ HCl आपने मिक्सअप किया, रिएक्ट किया, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है सॉल्ट, NaCl मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। जब कभी आप एसिड और बेस को रिएक्ट करोगे, दिस इज़ कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करवा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि दैट इज़ अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसको अगेन हमने H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जब रिएक्ट किया तो हमें मिल रहा है पोटेशियम सल्फेट, सॉल्ट मिल रहा है प्लस वाटर मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फेट है सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बेस का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर रहा है और हमें एक सॉल्ट मिला प्लस वाटर, ओके। समझ में आया। Now see guys, reaction of metal oxides with acids and the reaction of non-metal oxide with acids. सबसे पहले हम लेते हैं reaction of metal oxides with acid. See guys, metal oxide में हम लोग ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, एक बीकर के अंदर कुछ थोड़ा सा हम लोग कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। कॉपर इज़ अ मेटल, कॉपर ऑक्साइड दैट इज़ अ मेटल ऑक्साइड, और उसके अंदर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करते हैं बीकर के अंदर, ठीक है। अब जनरली कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर होता है। जैसे ही उसके अंदर आप एक बीकर के अंदर क्या कर रहे हो, कॉपर ऑक्साइड थोड़ा सा ले रहे हो, उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सअप कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही इनका रिएक्शन होगा तो जो ब्लैक कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू ग्रीन कलर में, ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन की वजह से फॉर्म हो रहा है, किस चीज़ का फॉर्म हो रहा है, हमारा कॉपर क्लोराइड का, ठीक है। क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड, जिसकी वजह से जो कलर आपको दिख रहा है ब्लू ग्रीन। सबसे पहले आपने बीकर में थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड ले लिया जो ब्लैक कलर है, और उसके साथ आपने ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, HCl ऐड किया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। अब धीरे धीरे आप कलर जो देखोगे रिएक्शन की वजह से, रिएक्शन के अंदर वो हो जाएगा ब्लू ग्रीन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ओके। Now see guys, when copper oxide on reaction with the dilute hydrochloric acid, जो मैंने आपको बताया एक बीकर के अंदर आप कॉपर ऑक्साइड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आप मिक्स करोगे, रिएक्ट करोगे, जब इनका रिएक्शन होगा तो आपको मिलेगा कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज़ कॉपर Cu क्लोराइड CuCl2, ठीक है। नाउ गाइस आपको याद रखना है यहाँ पे भी कि यहाँ पर भी जैसे एसिड और बेस का जब मिक्सचर हो रहा था, ठीक है, जब वो रिएक्ट कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, सॉल्ट, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे थे, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा था। यहाँ पे भी गाइस ऐसा ही है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। क्यों हमें सॉल्ट क्यों मिल रहा है, ठीक है। हम जब मेटल ऑक्साइड को सॉल्ट के साथ, मेटल ऑक्साइड की जगह हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर एक मेटल है, तो कॉपर ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। और गाइस पहले हमने देखा था जब एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा था तभी भी हमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हमें सॉल्ट एंड वाटर क्यों मिल रहा है गाइस, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है दैट इज़ अ बेसिक इन नेचर, वो एक तरह से बेस है, इसकी वजह से ही हमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, ठीक है।
सी गाइस, जब कॉपर ऑक्साइड को CuO, कॉपर Cu ऑक्साइड O को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कॉपर क्लोराइड। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर था, लेकिन जो कॉपर क्लोराइड है उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका कलर है ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, और साथ ही साथ आपको वाटर मिल रहा है। तो जो ये कॉपर क्लोराइड है वो क्या है, एक तरह से सॉल्ट। ओके, सी गाइस, द ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म बेसिस, जो ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके बेस फॉर्म करते हैं उसे हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एज दे फॉर्म अ बेस ऑन द रिएक्शन विथ वाटर। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस ही बनता है वहाँ पे, ठीक है, एज दे आर बेसिक इन नेचर। सो गाइस, सोडियम ऑक्साइड को जब हमने पानी के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड क्या, एक मेटल ऑक्साइड है। जब उसको हमने पानी के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक बेस है, ठीक है। सो ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, वो आपको क्या देगा, इट विल फॉर्म बेस। यहाँ पे भी हमने क्या लिया, हमने सोडियम ऑक्साइड को Na2O को जब हमने पानी के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। सो ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, सी गाइस, इसके बाद जो है, जैसे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जैसे Na2O है, Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। नाउ गाइस, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटल ऑक्साइड जो है जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सी गाइस, सबसे पहले व्हाट आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स, द ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड। जैसे हमने पहले देखा, द ऑक्साइड विथ रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस, ठीक है, वो मेटल ऑक्साइड्स हैं, दे आर द बेसिक इन नेचर। अगर कोई भी ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेस बन रहा है, ठीक है, तो वो मेटल ऑक्साइड होंगे। और कोई भी ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके अगर एसिड बन रहा है वो नॉन मेटल ऑक्साइड ही होंगे, दे आर द एसिडिक इन नेचर। सी, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक एज दे फॉर्म एसिड्स बाय द रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हम एसिडिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एसिड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को जब हमने पानी के साथ, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमने पानी के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल रहा है, सल्फ्यूरस एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सल्फ्यूरस एसिड मिल रहा है, एसिड मिल रहा है, ठीक है। जब हमने नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। सो दे आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जब वो पानी के साथ रिएक्ट होता है तो आपको एसिड मिलता है। मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट होता है तो आपको बेस मिलता है, ठीक है, दैट्स वाई दे आर बेसिक इन नेचर। ओके, जब हमने सोडियम ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्ट किया था हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था, वो एक बेस था, ठीक है, इसलिए मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक इन नेचर बोलते हैं क्योंकि उससे बेस फॉर्म होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपको एसिड मिलता है, दैट्स वाई नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वो एसिड फॉर्म कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिया सल्फर डाइऑक्साइड को, जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, वो हमने पानी के साथ जब रिएक्ट किया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एसिड मिल रहा है। ओके, सो गाइज आपको ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड जब आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको बेस मिलेगा, दैट्स वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो बेस फॉर्म कर रहे हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एसिड मिल रहा है, दैट्स वाई नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं दे आर द एसिडिक इन नेचर। ओके, नाउ गाइस, दही, कर्ड, योगर्ट जिसे हम बोलते हैं, और सार सब्सटेंसेस, खट्टे सब्सटेंस आपको ब्रास और कॉपर के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, और जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो भी खट्टी चीज़ें हैं, दही है या कोई भी खट्टी चीज़ें हैं, वो आपको ब्रास या कॉपर के बर्तनों में, कॉपर वेसल्स में नहीं रखना है, नहीं तो वो टर्न हो जाएगी टॉक्सिक सब्सटेंस, और जब हम कंज्यूम करेंगे तो विच इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी। ओके, देन गाइस, हमने पहले भी देखा कि जब मेटल एसिड के साथ या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यूजुअली कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
और ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी जब कोई भी मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है, लेकिन मैंने फिर कहा, पहले भी कहा था कि आपका जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हम यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिंक ले रहे हैं, ठीक है, और हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो जो गैस निकलेगा वो हाइड्रोजन गैस है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा गाइस? तो जो गैस निकलेगा, ठीक है, वो एक ट्यूब के थ्रू हम एक सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अब सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं तो वहाँ से क्या हो रहा है, सोप के बबल्स निकल रहे हैं, लेकिन बबल्स के अंदर क्या है गाइस? हाइड्रोजन है। तो जैसे ही वो बबल्स एक जलती हुई कैंडल या जलती हुई तीली के पास, हम मैच स्टिक के पास में ले जाएंगे, तो वो क्या होगा? वो फूटेगा विथ अ पॉप साउंड। वो पॉप साउंड ही आपको ये बता रहा है कि उसके अंदर हाइड्रोजन है। ओके।